जैसलमेर में स्कूल बस में आग लगी, 17 बच्चे बैठे थे। जैसलमेर में सुबह करीब 6:30 पर चलती स्कूल बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में 17 बच्चे सवार थे। इंजन से धुआं निकलते ही ड्राइवर ने बस रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनट में बस आग का गोला बन गई। धुआं गांव के पास हुए हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाई। हादसे में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ, लेकिन बच्चों के स्कूल बैग, कॉपियां, किताबें और अन्य सामान जल गया। जयपुर में घर बैठे भर सकेंगे पानी का बिल। जयपुर के करीब 6 लाख जल उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब पानी का बिल भरने के लिए जलदाय विभाग के कार्यालय या ई मित्र जाने की जरूरत नहीं होगी। पीएचईडी ने 10 अगस्त से बिलों पर क्यूआर कोड की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता क्यूआर कोड स्कैन कर घर बैठे भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा। क्यूआर कोड से पिछले 10 बिलों का रिकॉर्ड, बिल की राशि, भुगतान की स्थिति और जमा रकम भी देखी जा सकेगी। भूमाफियाओं की 2 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। कोटा विकास प्राधिकरण ने देवली अरब इलाके में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 2 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों के मुताबिक जमीन पर अवैध प्लानिंग, बाउंड्री और पक्का निर्माण किया गया था। केडीए की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण और बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की बाजार कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। ठेकड़ा गांव में भी सरकारी जमीन और सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाया गया। राजस्थान में 2 और 4 चरणों में होंगे निकाय पंचायत चुनाव। राजस्थान में निकाय चुनाव 2 चरणों में कराने की तैयारी है। 41 जिलों की 309 नगरीय निकायों में इसी महीने चुनाव की घोषणा हो सकती है। पहले चरण में 140 निकायों के 5195 वार्डों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 169 निकायों के 5195 वार्ड शामिल होंगे। निकाय और जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को जयपुर में निकाली जाएगी। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 36 जिलों में 4 चरणों में कराने का प्रस्ताव है। 4 जिलों में 2 और 1 जिले में 1 चरण होगा। नागौर में एमडीएमए की अवैध फैक्ट्री पकड़ी। नागौर शहर की दीप कॉलोनी में पुलिस ने एमडीएमए बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से करीब 382 ग्राम तैयार एमडीएमए, एक पिस्टल, कारतूस और 1,80,500 रुपए बरामद किए। पुलिस के अनुसार यहां से करीब 5 किलो एमडीएमए तैयार कर सप्लाई करने की तैयारी थी, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई गई। मकान से केमिकल, ट्रामाडोल कैप्सूल, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, ट्रे और पैकिंग सामग्री समेत कई सामान बरामद हुए। मामले में महावीर जाट गिरफ्तार हुआ है। जोधपुर में छात्र नेताओं और पुलिस के बीच झड़प। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने विश्वविद्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया, जिसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव तत्काल बहाल करने की मांग की। साथ ही चुनाव नहीं होने तक छात्र संघ शुल्क बंद करने और पिछले 6 साल के फंड का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग रखी। छात्रों ने फीस, पेयजल, सफाई, वॉशरूम और जर्जर कक्षाओं से जुड़ी समस्याएं भी उठाईं। कंटेनर में सीक्रेट केबिन में 30 लाख की शराब पकड़ी। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक कंटेनर से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 221 कार्टन जब्त किए, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई गई। तस्करों ने कंटेनर की बॉडी में सीक्रेट केबिन बनाया था, जिसमें शराब छिपाई गई थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने जांच कर इसका खुलासा किया। कट्टर से कंटेनर की बॉडी काट कर शराब निकाली गई। ड्राइवर इसे मशीनरी पार्ट्स वाला कंटेनर बता रहा था। उसे गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में निजी बसों की हड़ताल कैंसिल। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों ने प्रस्तावित प्रदेशव्यापी हड़ताल फिलहाल रद्द कर दी है। परिवहन विभाग की कार्रवाई और भारी चालानों के विरोध में ऑपरेटर हड़ताल की तैयारी कर रहे थे। सोमवार को प्रतिनिधियों ने परिवहन सचिव भवानी सिंह देथा से मुलाकात की। बैठक में 1 लाख से 1.50 लाख रुपए तक के भारी चालानों, सीज बसों को छोड़ने और कारोबार से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। सरकार ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। ऑपरेटरों ने कहा कि 7 दिन में समाधान नहीं हुआ तो दोबारा आंदोलन किया जा सकता है। झालावाड़ में नदियां उफनी, 10 गांवों का संपर्क टूटा। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। झालावाड़ में काली सिंध और छापी नदियों के साथ बांधों के गेट खोलने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 10 गांवों का संपर्क टूट गया है और स्कूलों में छुट्टी की गई है। कोटा के नोनेरा डैम के 27 में से 19 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में 6 इंच तक बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तेज बारिश की संभावना जताई है।
राठौड़ बोले, फ्रेंडशिप वैलेंटाइन डे की तरह ही आदिवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर सियासी विवाद बढ़ गया है। राठौड़ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के ट्रेंड को भेड़चाल बताया था। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त का भारत से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सवाल किया कि बीजेपी के कई नेता पहले विश्व आदिवासी दिवस मनाते रहे हैं, तो क्या वे भी भेड़चाल का हिस्सा थे? उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों मजदूरों का प्रदर्शन। हिरासत में उदयपुर में किसानों और मजदूर संगठनों ने महंगाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इंटक, माकपा और सीटू समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने जेल भरो आंदोलन के तहत सामूहिक गिरफ्तारियां दी। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर बसों से रवाना किया। इसके बाद आम सभा हुई। प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। वन विभाग में 69 IAS अफसरों के ट्रांसफर। राजस्थान सरकार ने वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। देर रात 69 IAS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के आदेश जारी हुए। RFS से IAS बने 22 अधिकारियों को प्रमोशन के 7 महीने बाद पोस्टिंग मिली है। 14 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। वन विभाग के मुखिया अरिजीत बनर्जी का पदनाम बदलकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स किया गया है। APO चल रहे 3 IAS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजस्थान के टीचर को मिला था नेट का लीक पेपर। नेट UG 2026 पेपर लीक मामले में राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। CBI की चार्जशीट के अनुसार 3 मई को परीक्षा खत्म होने के कुछ देर बाद सीकर के केमिस्ट्री शिक्षक शशिकांत सुथार को 2 PDF दिखाई गईं। इनमें मौजूद सवाल नेट में पूछे गए सवालों से हूबहू मिल रहे थे। CBI ने मामले में राजस्थान से 3 आरोपियों और 20 से ज्यादा गवाह बनाए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्जशीट में इस घटनाक्रम का उल्लेख है। 80 परिवारों को मिला निःशुल्क प्लॉट। मैसेज आते ही झूम उठे लोग। जोधपुर विकास प्राधिकरण की लोक कला नगर योजना में 80 परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटित किए गए। कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन लॉटरी के जरिए लाभार्थियों का चयन हुआ। योजना के लिए 677 पात्र आवेदन मिले थे, जिनमें से 80 परिवार चुने गए। चयनित परिवारों के मोबाइल नंबर पर SMS से सूचना भेजी गई। प्रत्येक लाभार्थी को 50 वर्ग गज तक का आवासीय भूखंड मुफ्त दिया गया है। योजना का उद्देश्य घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों के पात्र परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराना है। UGC विरोध यात्रा दौसा पहुंची। 23 को दिल्ली में महापंचायत UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत की राष्ट्रव्यापी यात्रा दौसा पहुंची। यहां सवर्ण समाज के लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। शेखावत करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों को आंदोलन से जोड़ रहे हैं। यात्रा के जरिए 23 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली सवर्ण आक्रोश महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है। आयोजकों ने केंद्र सरकार से UGC रेगुलेशन एक्ट की कमियां दूर करने की मांग की है। बाड़मेर अजमेर की शिकायत लेकर PCC वॉर रूम पहुंचे। नेता निकाय और पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी का मुद्दा फिर सामने आया है। बाड़मेर और अजमेर के नेता शिकायत लेकर PCC वॉर रूम पहुंचे। पूर्व विधायक मेवाराम जैन समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ शिकायत लेकर आए। वहीं अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जैन ने धर्मेंद्र राठौड़ पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से गुटबाजी रोकने की मांग। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और मामले सुलझाए जाएंगे। DFO बोले, पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। नया रेस्क्यू सेंटर खोलेंगे बालोतरा में। हिरण शिकार मामले को लेकर ग्रामीणों और वन्यजीव प्रेमियों का 48 घंटे से चल रहा धरना रात समाप्त हो गया। बाड़मेर DFO सविता दहिया ने धरना स्थल पहुंचकर मांगे सुनी और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी व सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार पाबूपुरा गांव में शिकारियों ने 8-10 हिरणों का शिकार किया था। हिरणों के शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया। DFO ने पेट्रोलिंग बढ़ाने और नया रेस्क्यू सेंटर खोलने की बात कही। 3 झोपड़ी में पेट्रोल छिड़कर आग लगाने का आरोप। बालोतरा के समदड़ी थाना क्षेत्र के जेठंत्री हॉल्ट गांव में रात करीब 10 बजे 3 कच्ची झोपड़ियों में आग लग गई। आरोप है कि बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर जानबूझकर आग लगाई। गनीमत रही कि झोपड़ियों के अंदर उस समय कोई नहीं था और लोग बाहर सो रहे थे। सूचना पर समदड़ी, कल्याणपुर और बालोतरा पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तीनों झोपड़ियां और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
राजस्थान सरकार के एक आदेश से 7,000 बेरोजगारों को मिली सरकारी नौकरी। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के 7,903 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज हेल्थ पोर्टल के जरिए जारी आदेश में करीब 5,000 अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले में पहली पोस्टिंग मिली है। वहीं 1,630 चयनितों को घर के नजदीकी जिले में नियुक्त किया गया है। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में सरकार के इस फैसले से खुशी की लहर है। विभाग ने पदस्थापन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दी है। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई पूरी। फैसला आज नरेश मीणा की जमानत याचिका पर टोंक एसएससी एसटी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जज आरती माहेश्वरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। नरेश के वकील फतेहराम मीणा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सभी प्रदर्शन कानून के दायरे में किए और 14 मामलों में बरी हो चुके हैं। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद एसआरजी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के दौरान नरेश को गिरफ्तार किया गया था। अब अदालत के फैसले का इंतजार है। कोर्ट के निर्णय पर सभी की नजरें हैं। आरपीएससी ने 13 भर्तियों की इंटरव्यू डेट्स घोषित की। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 13 विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों के इंटरव्यू की तारीखें घोषित कर दी हैं। इंटरव्यू 17 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त तक चलेंगे। आयोग ने आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन और बिना योग्यता आवेदन करने वालों को विड्रॉ का मौका भी दिया है। ऑनलाइन संशोधन 11 से 17 अगस्त तक किए जा सकेंगे। जूनियर लीगल ऑफिसर की मॉडल आंसर की भी जारी की गई है। डीएनए और अन्य वैज्ञानिक पदों की परीक्षा 13 से 15 अक्टूबर 2026 तक सीबीआरटी मोड में प्रस्तावित है। अस्पताल की जगह बदलने की मांग को लेकर जहाजपुर कस्बा बंद। उप जिला अस्पताल की जगह बदलने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के आह्वान पर जहाजपुर कस्बे में बाजार बंद रहा। एहतियात के तौर पर जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। समिति का कहना है कि सरकार ने अस्पताल के लिए बांध के पास जगह चिन्हित की है जो सुरक्षित नहीं है। मांग है कि वर्तमान अस्पताल के पास नई बिल्डिंग बनाई जाए। स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा ने बंद को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए। समिति के पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। नागौर मंडी में जीरा 20,800 पहुंचा। नागौर कृषि उपज मंडी में प्रमुख कृषि जिन्सों के भाव में मिलाजुला रुख रहा। मंडी समिति के अनुसार जीरा 20,800 रुपए, मूंग 7,400 रुपए और ग्वार 5,831 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। सौंफ के भाव में नरमी रही और अधिकतम भाव 12,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज हुआ, जो पिछले दिन से 1,000 रुपए कम है। जीरा 17,000 से 20,800 रुपए के बीच बिका। जीरे का ऊपरी भाव 20,000 से ऊपर बना हुआ है। वहीं इसबगोल, तिल और अन्य जिन्सों में भी कारोबार हुआ। जोधपुर पुलिस ने 16 लाख रुपए की नकदी पकड़ी। जोधपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के संदेह में कार्रवाई करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने दबिश देकर 16 लाख रुपए से अधिक नकदी बरामद की। मौके से मादक पदार्थ नहीं मिला, लेकिन फॉर्च्यूनर, क्रेटा और किया सेल्टोस समेत 3 लग्जरी वाहन जब्त किए गए। पुलिस अब बरामद रकम के स्रोत और तस्करी से संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है। कार्रवाई का विरोध करने पर दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा। फरवरी में राजस्थान में कक्षा 5 और 8 की वर्ष 2027 की परीक्षाएं फरवरी में प्रस्तावित हैं। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग ने स्कूलों को परीक्षा की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। शाला दर्पण पोर्टल के जरिए अगस्त-सितंबर 2026 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी। स्कूलों को विद्यार्थियों और विद्यालय से जुड़े रिकॉर्ड पहले अपडेट करने होंगे। कक्षा 8 की प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र और कक्षा 5 की अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा होगी। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल इन परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। मुझे अफसोस है, सांसद हनुमान बेनीवाल ने सार्वजनिक सभा में मांगी माफी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तालछापर में हुई विवादित घटना पर सार्वजनिक रूप से अफसोस जताया है। सरदार शहर के दलमान गांव में आरएलपी की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उस घटना में सामने बैठे मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं थी। बेनीवाल ने घटना के लिए खेद जताते हुए युवाओं और जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने बताया कि तालछापर का कार्यक्रम ऐतिहासिक था, जहाँ करीब 20,000 युवा जुटे थे। उन्होंने समर्थकों के सामने घटना को लेकर अपनी बात रखी। मंत्री जोगाराम पटेल बोले, अशोक गहलोत को कांग्रेस ने दरकिनार किया। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। गहलोत के मुख्यमंत्री को खुश करने वाले बयान पर पटेल ने कहा कि गहलोत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है।
डोटासरा के ओबीसी आयोग संबंधी बयान को भी उन्होंने गलत बताया। लूणी पंचायत समिति में विधायक जनसुनवाई केंद्र की शुरुआत के दौरान मीडिया से बातचीत में पटेल ने कहा कि वे राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सवालों पर उन्होंने अपनी बात रखी। क्यूआर कोड स्कैन करते ही पकड़ में आया नकली घी। सवाई माधोपुर के भड़ौती में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संदिग्ध घी जब्त किया। टीम ने श्री त्रिनेत्र रिद्धि सिद्धि घी एजेंसी पर रखे सरस घी के 10 पैकेटों के क्यूआर कोड स्कैन किए। जांच में क्यूआर कोड सरस कंपनी के नहीं पाए गए। पैकेट खोलने पर अंदर का पाउच ढीला और उसकी बनावट भी संदिग्ध मिली। टीम ने सरस घी, मिलते जुलते यस्वी सरस ब्रांड के घी और खुले सरसों तेल समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने के बाद प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत। कोटा के जैकेलॉन हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने के बाद 4 से 5 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई। प्रसूताओं को सांस लेने में परेशानी और तेज कंपकंपी की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजनों में चिंता फैल गई। 2 प्रसूताओं को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। करीब 2 से 3 घंटे तक इलाज और निगरानी के बाद सभी की हालत सामान्य बताई गई। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर प्रसूताओं के इलाज और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन बैरिकेडिंग कर रोकने पर पुलिस से धक्का मुक्की। श्रीगंगानगर में नहरों में पानी की कमी, केमिकल युक्त पानी और बढ़ते नशे के विरोध में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सिंचाई और पेयजल के लिए नहरों में पूरा पानी देने, दूषित पानी पर रोक लगाने और नशीले पदार्थों के कारोबार को खत्म करने की मांग की। कलेक्ट्रेट में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की, जिसे पार करने को लेकर दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने नियमित नहर आपूर्ति और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई।